स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके नाउ, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं आज। अब हमारी कोई भी पेंडिंग क्लास नहीं है, सारी क्लासेस अपलोडेड है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो आज की क्लास है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि आज आप लोगों को मैं जो है ना मतलब अपने बारे में भी और आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। प्लस पॉइंट, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप लोगों ने देखा होगा इस वक्त ना लोग बुक्स बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। तो जब वो लोग बुक्स बनवाते हैं तो कवर भी बनवाते हैं बुक का। तो आज का टॉपिक इसी पे होने वाला है कि हम बुक कवर कैसे बना के दे सकते हैं और इसके कितने हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है अपना सीख लेते हैं कि अभी हमने टॉपिक जो कवर करना है। ठीक है, देन मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। ठीक है। अब बुक कवर होता क्या है आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। ठीक है। अब बुक कवर बनाते किस तरीके से ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बुक कवर का कोई मतलब इतना बड़ा मसला नहीं होता। आप इसके लिए आप कोई टेम्पलेट यूज करें, इससे कोई इशू नहीं आएगा। आप इसमें कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, बट बुक पब्लिश की जाती है इसलिए आप लोगों को यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होता है। वो चीज ये होती है कि आप कभी भी लेआउट सेम ना रखें। मतलब अब ये चीज इस तरीके से है ना कि यहाँ पर जो है वो जो टेक्स्ट है वो ऊपर है और जो ये नोट है वो नीचे है। तो आप क्या करें, इसका लेआउट चेंज कर दें। नोट ऊपर कर दें, टेक्स्ट नीचे कर दें। इस तरीके से आपका जो है कोई ये नहीं बोल सकता कि ये सेम है। ठीक है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज कर दें। ठीक है। इससे तो और ज्यादा प्रूफ हो जाएगा। ओके। इस तरीके से आप किसी भी जो है मतलब बुक कवर को टेम्पलेट को लें और उसका डिजाइन चेंज कर दें। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना चेंज जरूर करें ताकि ये कोई ये ना कहे कि आपने कॉपीराइट किया है किसी का। ओके। और कभी भी कलर तो बिल्कुल सेम ना रखें, इससे बहुत ज्यादा इशू आ जाते हैं। ठीक है। फिर जो है आपको कॉपीराइट का इशू आ जाता है। कलर कभी भी आप सेम ना रखिएगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कोई भी एक कवर जो है ना बना के अच्छा सा। एक ये भी है। ठीक है। उसके बाद एक ये भी है, एक ये भी है। हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। एंड देन हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे। और कभी भी आप लोगों ने जब भी जो है डिलीवर करना होता है ना क्लाइंट को ये वाला प्रोजेक्ट, तो आपने ऐसे ही सिंपली डिलीवर नहीं कर देना। इसके लिए आपने एक मॉकअप चूज करना है ताकि जो आपका क्लाइंट है उसको थोड़ा अच्छा लगे, फील अच्छा हो। ठीक है। पहले आपने डिजाइन बनाना है, फिर आपने उसको डिजाइन का भी जो है पीडीएफ शेयर करना है, पीएनजी शेयर करना है, प्लस आपने उसको मॉकअप जो है वो भी साथ शेयर करना है ताकि वो अपनी एड्स में या आप जो है मतलब कहीं पोस्ट करना चाहता है तो वो कर सके। आपने उसे मॉकअप जरूर शेयर करना है। मॉकअप किस तरीके से बनाते हैं वो आप लोगों को आता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा रिपीट करके बता दूंगा। ओके। अब मैं इसको जो है यहाँ पे ले लेता हूँ। सिंपली कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है। और कोई एक मैं जो है और ले लूंगा यहाँ पे। अ, कोई एक मैं यहाँ से और ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा ये वाला जो वो है टेम्पलेट वो आ चुका है। अब हमने सिंपली करना क्या है कि इसका बस कलर थीम चेंज कर देंगे और उसको हम यूज कर लें
क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने को है नहीं। ठीक है, और हम इसमें एक काम और कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। अब हमने इसमें सिर्फ ये करना है कि इसका कलर थीम थोड़ा सा चेंज कर देना है। बाकी अभी मैं, आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा, वैसे अब मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ तो पहले से ही बना ही हुआ है। ठीक है, मेरे लिए कस्टमाइज करने के लिए इस वक्त कुछ है भी नहीं इसमें। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अगर आप लोगों को कैनवा के टूल्स यूज करने आ जाए ना, ये टूल्स जो होते हैं, तो यहाँ पे कोई चीज मर्जी आ जाए, पोस्ट आ जाए, थंबनेल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप आराम से बना सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज में ना, इन टूल्स के आने से आप लोगों को ना सब कुछ बनाना आ जाएगा, बट एक चीज बनानी नहीं आएगी, और वो है थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बनाना, लेकिन इंटरेस्टिंग भी होता है। ठीक है, और लोग सबसे ज्यादा जो है चार्ज भी उसी का ही करते हैं, आप लोगों को सबसे ज्यादा चार्ज वही देते हैं। ठीक है, तो और सबसे ज्यादा आसानी से क्लाइंट्स भी उसी के मिल जाते हैं, आप लोगों को ये बात याद रखिएगा। और जो यूट्यूब थंबनेल का जो क्लास होगी वो कल होगी, तो कल की क्लास में इसलिए करिएगा। आज की क्लास में हमने ये सीखना था, और अब हम आगे इसको ना डिलीवर करने का प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, बल्कि डाउनलोड भी नहीं करते, डायरेक्ट हम मॉकअप में यूज करेंगे इसको। यहाँ पे जाएंगे, एप्स में क्लिक करेंगे, यहाँ मॉकअप्स में क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जाके सर्च करना है बुक। एंड बुक सर्च करके आप लोगों ने यहाँ से जो है कोई अच्छे अच्छे 2 से 3 आपने कवर्स उठा लेने हैं। ठीक है, अब मैं एक ये ले लूंगा और एक ये ले लूंगा। ठीक है, बस 3 ले लेते हैं, बस इतना काफी होता है। अभी फिलहाल के लिए मैं ये ले लेता हूँ एक। आपने हमेशा क्लाइंट को 3 तरीके के मॉकअप्स भेजने हैं, एक इस तरीके से किसी मॉडल के साथ, एक सिंपल इस तरीके से टेबल पर हो, और एक हो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ, और वो बिल्कुल जो है सिंपल सीधा होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें लगा के दिखाता हूँ। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन हम डिजाइन में जाएंगे, एंड देन यहाँ पे हम अपना डिजाइन सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट किया, एंड यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और बस ये हमारा जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए, अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि शेडो के साथ ये बिल्कुल परफेक्टली बन के लग चुका है। इस तरीके से आप अपनी क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। अब आप लोगों को जो है ये चीजें बनाना आ गई हैं। अब अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दे देता हूँ। बताएं, कोई सवाल है? एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, कहाँ से एक्सप्लेन करूँ, प्लीज मुझे ये बताएं, ताकि मैं उसी जगह को आपको अच्छे से बताऊं। पहले आप लोग मुझे ये बताएं, आपको पीएनजी, पीडीएफ, एसवीजी और इन सारे टाइप्स का पता है? रिमशा वासी, अगर आपको मॉकअप की समझ नहीं आई तो आप मॉकअप वाला ना जो है लेक्चर देख लो, उसमें मैंने बहुत डिटेल से जो है समझाया है। ठीक है,
और पीएनजी, एसवीजी, ये सारी टाइप्स होती हैं उसकी डिजाइन की, कि हम किस फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं। अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन कैसे करूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ व्हाट इज टाइप्स ऑफ डिजाइन लाइक पीएनजी, ठीक है। उसके बाद डॉट एसवीजी, डॉट जेपीईजी, डॉट पीडीएफ, कंट्रोल सी, देन हम यहाँ पे सर्च करते हैं आज थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, इसलिए ज्यादा छींके ज्यादा आती है मुझे। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है चैट विद जेमिनी पे क्लिक करेंगे और इससे मैं आपको जो जरा पूछ के बता देता हूँ। ये देखिए, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अच्छा अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रास्टर ग्राफिक्स, मतलब जो इमेज, सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि ना जो क्लाइंट को आप हमेशा सेंड करेंगे ना, वो 3 फॉर्मेट में सेंड करेंगे, पीएनजी, पीडीएफ और एसवीजी। एसवीजी बहुत कम क्लाइंट मांगते हैं, अगर मांगते हैं तो दे दें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और वेक्टर फाइल क्या होती है? वेक्टर फाइल होती है कि जो मतलब जो सोर्स फाइल होती है ना, जहाँ आपने बनाई होती है वो चीज, उस जगह का लिंक आपको देना होता है विद एक्सेस, ओके। तो उसको हम वेक्टर फाइल बोलते हैं, पीएनजी बोलते हैं जिस बहुत हाई क्वालिटी इमेज हो, और पीडीएफ बोलते हैं किसी भी क्लोज फाइल को, ठीक है। आप समझ आ गया क्या होती है टाइप्स? सर अगर हमें क्लाइंट ऐसा टॉपिक बताए जिसका टेम्पलेट कैनवा पे ना हो तो हम क्या करें? तो आप लोगों को उससे पहले साइज पूछना है, साइज पूछ के फिर उसके मुताबिक जैसे जैसे वो कहे आपको उस तरीके से बना के देना है, ठीक है। वो अपने डिजाइन में क्या चाहता है, उसके डिजाइन में होना क्या चाहिए, ये आपसे पूछे, एंड देन उसको आप अपने दिमाग से बना के देते हैं, ठीक है। बट आप जितना अच्छा बनाएंगे, आपका दिमाग जितना क्रिएटिव काम करेगा, उतना ज्यादा डिजाइन जो है आपको क्लाइंट पे करता है, ओके। और बहुत दफा ऐसा हुआ है, क्लाइंट अगर मुझसे $200 का काम कराता है ना, तो मुझे ऑलमोस्ट $50 to $60 एक्स्ट्रा टिप दे के चला जाता है। मेरे साथ हुआ ही है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि क्लाइंट जो है ना, आप लोगों का कभी भी पहले 3 महीने में तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। ये बात याद रखें, पहले 3 से 4 महीने में आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई आपको ऑर्डर नहीं देगा, कोई आपका क्लाइंट नहीं लगेगा। मेरा तो ऑलमोस्ट 4 to 8 मंथ तक मेरा कोई क्लाइंट लगा ही नहीं था। आगे जाके जो है रेफरल से मेरा एक क्लाइंट लगा, और उस क्लाइंट से मैंने क्लाइंट बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और उसके बाद मेरे अब अच्छे क्लाइंट्स लगते हैं, ओके। कोशिश करें रेफरल्स लें। अब आप लोगों से जरा कुछ जरूरी बात करनी है। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत फोकस के साथ सीख रहे हो, और इस स्टेज पर एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है। आप अभी कोर्स के बीच तक आ गए हो, और मुझे लगता है ये परफेक्ट टाइम है थोड़ा पॉज करके अपने एक इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करने का। वैसे अभी तक आपने जो भी सीखा है, बिलीव मी, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपके कैरियर का स्ट्रांग फाउंडेशन बनाएंगी। शायद अभी आपको लगे कि प्रोसेस स्लो है या थोड़ा टफ है, लेकिन याद रखो, हर स्किल एक एक स्टेप से ही मास्टर होती है।
मैं जानता हूँ आपने यहाँ तक आने के लिए अपना टाइम, एनर्जी और ट्रस्ट इन्वेस्ट किया है, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो जो रिजल्ट्स आप चाहते हो, जो रिजल्ट्स आप चाहते हो ना, वो जरूर मिलेंगे आपको। अभी कोर्स का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, यहाँ से आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जो डायरेक्ट आपके प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग या जॉब अपॉर्चुनिटीज में काम आएंगी। सो स्टे फोकस्ड, थोड़ा और पेशेंस रखो, और अपने फ्यूचर के लिए भी अभी फुल एनर्जी के साथ वर्क करो। मैं आपके साथ हूँ, और जब आप ये जर्नी कंप्लीट करोगे ना, तो आप खुद अपने आप पर प्राउड फील करोगे। और हाँ, आप लोगों को एक और ज़रूरी बात बताता चलूँ कि बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एज में पहुंच चुके हैं, और उनका जो है पास्ट अच्छा हो या ना हो, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताने लगो, ये बहुत ज़्यादा फोकस के साथ सुने। आप लोगों ने अभी तक अपना पहले जितना भी टाइम अपने फ्यूचर जो है ना पीछे पास्ट में देखा है, आप अब उसको भूल जाए, ठीक है। और अब अगले 3 महीने अपने आप को अच्छे से दे दें और फोकस करें अगले 3 महीनों पे, ठीक है। और मैं जो जिस जिस तरीके से मैं जो जो चीज कहता हूँ उस पर फोकस करें। और ये मेरा वादा है आपसे कि आप लोग इन 3 महीनों के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है, ठीक है। और एक और बात, अगर आप कुछ ना बने तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मतलब कुछ ना किया तो आपकी लाइफ वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है। लेकिन अगर कुछ कर लिया, कुछ बन गए दोबारा, ठीक है, एक ये कोशिश आपकी कामयाब हो गई, तो इसमें हमारा फायदा नहीं, आप ही का फायदा है, ठीक है। किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही को फर्क पड़ेगा, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पे हम एंड करते हैं। किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे भी पूछ सकता है। आप लोग जो है ना, मतलब काफी टाइम से मेरे साथ अब आप सीख रहे हैं। ऑलमोस्ट 12 लेक्चर्स हमारे पूरे हो गए हैं। आज हमारा 12th लेक्चर था। अब आप मुझे पहले मेरे रिव्यूज दें थोड़ा बहुत, कि मैं किस तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ, क्या आप लोगों को मेरी समझ आती है। ओके, आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे